हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस के जो पार्ट है वो लेकर आया हूं। पास्ट का जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और जो इंडेफिनेट टेंस है उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ और विदाउट एनी रूल्स, सिर्फ स्ट्रक्चर में ही हम सारे रूल को जानने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में ही सारे रूल समझाने की कोशिश की है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, 1% भी जो वीडियो है उसको स्किप मत कीजिए। अगर सीखना है अच्छे से तो बिल्कुल देखिए ध्यान से। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से पहले हम पहचान देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ती थी या आ ई ए यानी क्रिया के साथ, जो मतलब वर्ब है उसके साथ आ ई ए की ध्वनि जैसे शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान में आते हैं। देखेंगे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव जो फॉर्मूला होगा, अफर्मेटिव अब आप जान ही चुके होंगे कौन किसे कहते हैं अफर्मेटिव। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, मैंने कल पेड़ पर एक पक्षी देखा। देखा यहां पे हमने देखा कि ये तो पहचान में से कोई आ ही नहीं रहा, लेकिन हम यहां पे देखेंगे देखा, खा आ की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पे ध्वनि की बात की जा रही है कि आ ई ए की ध्वनि आए वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान में आते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमने देखा यहाँ पे मैंने है, और मैंने की क्या होती है आई। फिर उसके बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब क्या होती है मतलब क्रिया। क्रिया क्या काम कर रहा है वो देखने का, तो देखना है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी सा, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है सी। तो सेकंड फॉर्म लिख दिया हमने सा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है एक पक्षी, तो यहां पे हमने लिख दिया अ बर्ड। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर वर्ड्स लिख देंगे। तो आई सा ए बर्ड ऑन द ट्री। ऑन द ट्री यस्टरडे बीता हुआ कल, तो यस्टरडे का यूज करेंगे, और जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अफर्मेटिव का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है वह कल बाजार गया था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सब्जेक्ट यहाँ पे वह को क्या बोलेंगे ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है गया था, तो जाना को बोलते हैं। सेकंड फॉर्म यूज करनी है वेंट, और फर्स्ट होती है गो, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो वेंट लगाया, वेंट के बाद अगर कहीं जाते हैं तो उसके साथ में टू का यूज करते हैं। तो ही वेंट टू, कहां गया था मार्केट। कब गया था यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस बीता हुआ कल जो काम हो चुका होता है, बीता हुआ भूतकाल के बारे में बताता है, उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है। तभी तो वो भूतकाल है मतलब पास्ट टेंस है, क्योंकि पहले की बात करेंगे आने वाले की बात करेंगे तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। अब अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है उसके बाद में आते हैं हम नेगेटिव फॉर्मूले पे। नेगेटिव फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहां डिड नॉट लगेगी। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, यहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा सब्जेक्ट के साथ। ओनली कौन से टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहां पे हमने देखा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। यहां पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनेट में दो दो हेल्पिंग वर्ब, दो दो वर्ब चलती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, दो दो वर्ब का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़ के सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब भी सभी में, अफर्मेटिव के अलावा सभी में ओनली ऑन डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मैंने कल टीवी नहीं देखा। उसी प्रकार से
खा में आ की ध्वनि आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, आई, तो मैंने की होती है आई। अब इसके बाद डिड नॉट लगाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा। और साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है यहाँ पे हमें, तो वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, देखा। और देखा को टीवी के लिए किसका यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। और इसके बाद अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, तो टीवी। कब नहीं देखा, अदर वर्ड्स में आ जाएगा, कब नहीं देखा, कल नहीं देखा, तो यस्टरडे का यूज कर देंगे हम। सेकंड सेंटेंस है, मेरे भाई ने गिटार नहीं बजाया, या आ की ध्वनि आ रही है और या स्वयं खुद भी आ रहा है। तो साथ में ही हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे माय ब्रदर, मेरे भाई का सब क्या हो गया, माय ब्रदर। और डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बजाया, बजाया को प्ले बोलते हैं, बजाया मतलब प्ले, और इसका मतलब खेलना भी होता है, प्ले एक नाटक को भी बोलते हैं। तो एक स्प्लिंग के इंग्लिश में 3 अर्थ होते हैं। तो यहां पे प्ले आ गया, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट है अपने पास गिटार, तो द गिटार, ये इस तरह से बना देंगे। अगला जो फॉर्मूला आता है अपना वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया कि अफर्मेटिव के अलावा सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्या तुमने रेगिस्तान में ऊंट की सवारी की ई का साउंड आ गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस हो गया है ये। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले यहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो उसमें सबसे पहले क्या वर्ड पहले आते ही इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहां पे हमने लगाया डिड, डिड के बाद हमने देखा यहां पे सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट है यहां पे तुमने, तो तुमने की हो गई यू। इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, सवारी करना, सवारी की, तो इसको क्या बोलेंगे, राइड। किस पर, राइड, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक कैमल, कहां पर की, इन द डेजर्ट, अदर वर्ड्स में आ गया इन द डेजर्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। सेकंड है, क्या बच्चों ने पुराने पेड़ के नीचे नाटक किया, डिड, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया है, तो डिड। अब सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है इसलिए चिल्ड्रन प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, तो डिड द चिल्ड्रन। और यहां पे नाटक किया मतलब परफॉर्म, क्या किया, प्ले अंडर द ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ के नीचे, तो अंडर द ओल्ड ट्री। अब हम इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। अपना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। साथ में इसका एग्जांपल देखेंगे, क्या उसने अपना कैमरा साफ नहीं किया, या आ गया इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसलिए तो ये इंट्रोगेटिव हो रहा है, और बीच में नहीं आ गया इसलिए ये हो रहा है नेगेटिव। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है ये, और ये बन गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, अब हेल्पिंग वर्ब डिड यहाँ पे लगी हुई है, हमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब सोचने की जरूरत है नहीं कि इसमें सिंगुलर के साथ क्या आएगी, प्लूरल के साथ क्या आएगी, सिर्फ इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। तो हमने यहां से डिड लिख दिया, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है उसने, उसने को बोलते हैं ही। अब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, तो हमने यहां पे नोट लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहां पे वर्ब मतलब वर्ब क्रिया, क्रिया क्या है, काम करना, और काम करना को जो है यहां पे काम क्या हो रहा है, साफ करना, तो यहां पे क्लीन लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, तो डिड ही नॉट क्लीन। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज कैमरा, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, क्या शिक्षक ने नया नियम नहीं समझाया, तो सबसे पहले
डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट है द टीचर और नॉट लगा दिया और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है समझाया और समझाना को एक्सप्लेन बोलते हैं, तो नॉट एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। क्या नहीं समझाया? नया नियम, तो द न्यू रूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, बिना समय गवाए बिना टाइम वेस्ट करें, WH वर्ड प्लस WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब WH वर्ड के बारे में बात करें कि मैं आपको बता दूं, WH वर्ड जो बीच में सेंटेंस के कब क्यों कैसे कहां कौन किसे ये आते हैं, ये WH वर्ड सेंटेंस होते हैं। तो देखो, कल तुमने पुरानी घड़ी कहां से खरीदी, तो हमने यहां पे देखा कहां बीच में आ गया, कहां से भी लगा हुआ है साथ में, कहां से खरीदी, तो कहां से ये क्या हो गया, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है और इसीलिए हमने यहां पे WH वर्ड इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यूज लेंगे। हमारा सेंटेंस है कल तुमने पुरानी घड़ी कहां से खरीदी, तो हम यहां पे सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे और अपने पास WH वर्ड मिल गया हमें कहां से, और कहां से को बोलते हैं फ्रॉम वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट है तुमने, तुमने की क्या होती है, यू होती है। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पे खरीदना, तो खरीदी की बोलते हैं बाय। क्या खरीदी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ओल्ड वॉच, पुरानी घड़ी, और अदर वर्ड्स में आ जाएगा यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है WH वर्ड का, बच्चों ने किसके साथ पतंग उड़ाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हमने देखेंगे कि इसमें WH वर्ड क्या है, किसके साथ, किसके साथ को क्या बोलेंगे, विथ whom। आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डिड आ गया, आप डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई, उड़ाना को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, और क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो द काइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपना अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो है लास्ट WH वर्ड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जिसमें इसका फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी ऊपर वाला ही सेम टू सेम फॉर्मूला है, नोट बस नोट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगा देंगे। एग्जाम्पल है, तुम लोग कल बैठक में क्यों नहीं आए, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वो अदर वर्ड्स देखें, WH वर्ड देखेंगे, WH वर्ड है क्यों, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई। अब यहाँ पे वाई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डिड लगाया, डिड के बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा हुआ है, नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी काम। अब ऑब्जेक्ट लगा देंगे टू द मीटिंग यस्टरडे, तो व्हाई डिड यू नॉट कम टू द मीटिंग यस्टरडे। आप जो पढ़ रहे हो वीडियो नायक सर इंग्लिश क्लासेस पे पढ़ रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार की और चैनल भी आपको नायक सर इंग्लिश क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अपना जो लास्ट सेंटेंस है वो है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्यों, तो क्यों की क्या होती है, वाई, वाई, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यू आ गया, यू के बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिया, और ऑब्जेक्ट मी आ गया, और मी के बाद पहले को अर्लियर भी बोलते हैं और बिफोर भी बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए।